मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल। यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं आज आप हजरात को कहकशा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 12th कि मैं आप हजरात के लिए वीवीआई वायरल क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, मैं आप हजरात को 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आज पढ़ाने जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी क्लास को शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, यही वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम यानी फरवरी में आने वाला है और आपके पास बहुत कम टाइम है। मैं ऐसे क्वेश्चन को एक जा करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इतने कम वक्त में 90 स्टूडेंट यही आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताखीर के आज की इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं। यहाँ है आपके हिस्से नज़्म में से सबक नंबर 10, है ना। मरसिया मीर अनीस कर यारब चमने नज़्म को गुलजार इरम कर, है ना। सवाल नंबर 1 में है स्टूडेंट कि मीर अनीस का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन ए है मीर हसन, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा सलामत अली, ऑप्शन सी है मीर बब्बर अली, ऑप्शन डी है मीर अली। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी मीर अनीस का पूरा नाम है मीर बब्बर अली, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया है जो आपकी स्क्रीन पर है। ऐसी नज्म जिसमें किसी की मौत पर जज्बात का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं। यहाँ ऑप्शन ए है मसनवी, ऑप्शन बी है मरसिया, ऑप्शन सी है गज़ल, ऑप्शन डी है कसीदा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी ऐसी नज्म है जिसमें किसी की मौत पर जज्बात का इजहार किया जाए उसे मरसिया कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि उर्दू के पहले मरसिये का नाम बताइए। ऑप्शन ए है नौसिरहार, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है कुतुब मिश्री, ऑप्शन सी है सहरुल बयान, ऑप्शन डी है गुलजार नसीम। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी उर्दू के पहले मरसिये का नाम नौसिरहार है। क्या है? नौसिरहार, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका 2022 में भी पूछा जा चुका है। स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि मैं वही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा। मैं इधर लंतरानी वगैरह नहीं पढ़ाता हूँ, मैं मिनान वही पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा। स्टूडेंट ये आपका वायरल क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम 2025 में यानी फरवरी में आएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 4 में क्या पूछा गया है। मीर अनीस ने किस उम्र में शायरी शुरू की। ऑप्शन ए है 12 साल, ऑप्शन बी है 14 साल, ऑप्शन सी है 15 साल, ऑप्शन डी है 17 साल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मीर अनीस ने 12 साल की उम्र में शायरी शुरू की, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका 2022 में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है रुबाई, ऑप्शन बी है मुसद्दस, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है गज़ल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को रुबाई कहते हैं। रुबउन के माने ही होते हैं 4 के, है ना। उसी से क्या है अरबा है, अरबी वर्ड है, इस वजह से यहाँ रुबाई का माने हो जाएगा 4, यानी 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को रुबाई कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपका 2022 में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि इब्तिदा में मीर अनीस का तखल्लुस क्या था। तखल्लुस तो मालूम ही है ना कि तखल्लुस कहते हैं शायर का वह मुख्तसर सा नाम जो शेर के आखिरी मिसरा में इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ दिया है कि इब्तिदा में मीर अनीस का तखल्लुस क्या था। ऑप्शन ए है दबीर, ऑप्शन बी है हुसी, ऑप्शन सी है असद, ऑप्शन डी है आतिश। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी
इब्तिदा में मीर अनीस का तखल्लुस था हुजी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 में क्या पूछा गया कि मीर अनीस की वफात कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1870, ऑप्शन बी है सन 1872, ऑप्शन सी है सन 1873, ऑप्शन डी है सन 1874। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका डी, यानी मीर अनीस की वफात, वफात कहते हैं इंतकाल को, डेट को, यानी उनका इंतकाल जो है सन 1874 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। सवाल नंबर 8 में क्या पूछा गया है, आलम है डैश डैश, कोई दिल साफ नहीं है, मुनासिब लफ्ज से के मुसरा, मुनासिब लफ्ज से क्या है मिसरा मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन ए है मुकद्दर, ऑप्शन बी है मुकद्दर, ऑप्शन सी है मुकर्रर, ऑप्शन डी है मुकर्रर, यानी बड़ी काफ से। तो स्टूडेंट आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी आलम मुकद्दर है, कोई दिल साफ नहीं है ना। ये मुकद्दर माने जो तकदीर से है, और ये मुकद्दर होता है यानी हमेशा मुसलसल, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया गुल दस्ते माना को नए ढंग से बांधूं, ये मिसरा किस शायर का है। ऑप्शन ए है दबीर, ऑप्शन बी है मीर अनीस, ऑप्शन सी है सौदा, ऑप्शन डी है शाद। तो स्टूडेंट आपका इस द राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधूं, ये मिसरा जो है मीर अनीस शायर का है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शायर मरसिया निगार के लिए मशहूर है, यानी मरसिया निगारी के लिए। ऑप्शन ए है मीर हसन, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा शौक, ऑप्शन सी है मीर तकी मीर, ऑप्शन डी है मीर अनीस। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी इनमें से मीर अनीस शायर मरसिया निगारी के लिए फेमस है, यानी मशहूर है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। सवाल नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि मीर अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है रामपुर, ऑप्शन डी है अजीमाबाद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मीर अनीस का ताल्लुक दबिस्तानी लखनऊ से है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि नौसिरहार के मुसन्निफ यानी राइटर कौन है। ऑप्शन ए है गवासी, ऑप्शन बी है अशरफ बयाबानी, ऑप्शन सी है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है सौदा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी नौसिरहार के मुसन्निफ अशरफ बयाबानी है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी आपका आंसर नंबर क्या है बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि मरसिया नौसिरहार कब लिखी गई। ऑप्शन ए है सन 1502, ऑप्शन बी है सन 1503, ऑप्शन सी है सन 1504, ऑप्शन डी है सन 1505। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मरसिया नौसिरहार सन 1503 ईस्वी को लिखी गई, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। सवाल नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि मरसिया गोई के लिए कौन सी हयात इख्तियार की गई। ऑप्शन ए है मुसद्दस, ऑप्शन बी है मुरब्बा, ऑप्शन सी है मुखम्मस, ऑप्शन डी है मुसम्मन। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मरसिया गोई के लिए मुसद्दस हयात इख्तियार की गई, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 15 में क्या पूछा गया है कि मरसिया के लिए पहली बार मुसद्दस की हयात किसने इख्तियार की। ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी है अनीस, ऑप्शन सी है सौदा, ऑप्शन डी है दबीर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी मरसिया के लिए पहली बार मुसद्दस की हयात सौदा ने इख्तियार की, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 16 में क्या पूछा गया है कि सिन्फ मरसिया को बाम उरूज तक यानी बुलंदी तक किसने पहुंचाया। ऑप्शन ए है मीर मुस्तहसन खलीक,
ऑप्शन बी है मीर अनीस, ऑप्शन सी है मीर दबीर, ऑप्शन डी है सौदा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी सिर्फ मरसिया को बामे उरूज तक यानी बुलंदी तक मीर अनीस ने पहुंचाया, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है कि मीर अनीस की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1800, ऑप्शन बी है सन 1801, ऑप्शन सी है सन 1802, ऑप्शन डी है सन 1803। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी। क्या होगा? सी, यानी मीर अनीस की पैदाइश सन 1802 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 18 में क्या पूछा गया है कि मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है फैजाबाद, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है रामपुर, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मीर अनीस की पैदाइश फैजाबाद, जो यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, यानी सुल्तानपुर के ही करीब में फैजाबाद पड़ता है ना? यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 19 क्या पूछा गया है कि मीर अनीस के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन ए है दबीर, ऑप्शन बी है मीर जाहिक, ऑप्शन सी है मीर नजफ, ऑप्शन डी है मीर मुस्तहसन खलीक। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी मीर अनीस के वालिद का नाम मीर मुस्तहसन खलीक था, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 20 में क्या पूछा गया, कौन सा जुज मरसिया से ताल्लुक रखता है। ऑप्शन ए है बैन, ऑप्शन बी है गुरैज, ऑप्शन सी है मदह, ऑप्शन डी है हमद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी बैन जो है जुज़े मरसिया से क्या कर ताल्लुक रखता है, यानी बैन 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 करना मतलब यानी किसी की हैयत को क्या देखकर रोना है ना, उसकी खासियत खूबी को बयान करके रोना, उसी को बैन बैन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 21 यानी 21 में पूछा गया है कि किसी की मौत पर जो नज्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मरसिया, ऑप्शन बी है गजल, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है कसीदा। तो स्टूडेंट इस आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी किसी की मौत पर जो नज्म कही जाती है उसकी तारीफ में है ना, उसकी खूबी भी बयान करने में उसे क्या कहते हैं, मरसिया कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 22 में कि चेहरा सरापा और रुखसत किस सिन्फ शायरी से मुताल्लिक है। ऑप्शन ए है कसीदा, ऑप्शन बी है मसनवी, ऑप्शन सी है मरसिया, ऑप्शन डी है रुबाई। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी चेहरा सरापा और रुखसत ये मरसिया सिर्फ शायरी से मुताल्लिक है, यानी ऑप्शन इज द सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बार बार यही कहता हूँ स्टूडेंट, अल्लाह ताला ने जिस तरीके से आपको इतनी बड़ी नियामत यानी इल्म से यानी पढ़ने के लिए मुंतखब किया, चुना, स्टूडेंट बनाया, तालिब इल्म बनाया है ना, अपने घर से है ना, आप दूर रह के पढ़ते हैं या कोई अपने घर में ही पढ़ते होंगे, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे आपके जो अभी गलू कुचों में मारा मारा फिर रहे होंगे है ना, जो कुछ और काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको पढ़ने के लिए मुंतखब किया है। तो स्टूडेंट ये भी अल्लाह की क्या है, वक्त भी अल्लाह की नियामत है। बताया ना कि 5 चीज़ इंसान को 5 चीज़ों से गनीमत जानना चाहिए, यानी मौत को ज़िंदगी को मौत से पहले, और सेहत को बीमारी से पहले, मालदारी को गरीबी से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले, वक्त को मशगूली से पहले। ये 5 चीज़ इंसानों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट इसी तरीके से अपने आप को फॉलो करें, और मैं आपसे यही कहूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि आपको 2017 से लेकर 2024 तक के एग्ज़ाम में जो पूछा गया वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं है ना, है कि नहीं। तो यही क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा और इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है ना, 1 महीना है ना। इसमें आपको लाना कितना नंबर 99। तो लाना किस तरीके से है, तो उस तरीके से मैंने क्वेश्चन को एग्जाम करके पढ़ाने की जरात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप शौक और ज़ौक और लगन के साथ पढ़ेंगे। जब तक मैं हूँ तो मुमकिन है स्टूडेंट, आप ये टेंशन ना लें कि मैं किस तरीके से तैयारी करूँगा, कैसा पढ़ूँगा, क्या पढ़ूँगा, तो आप ये बिल्कुल टेंशन नहीं लें। मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊँगा जो आपके एग्जाम में आएगा, है ना।
तो चलिए आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 23 में क्या पूछा गया है। मरसिया यारम चमन नज्म को गुलजार इरम कर किस शायर की तख्लीक है। तख्लीक का माने होता है पैदा करना, तो यहाँ पैदा करना तो नहीं होगा, यहाँ होगा लिखना, है ना। तो यहाँ ऑप्शन ए है मीर अनीस, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा दबीर, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा खलीक, ऑप्शन डी है ज़ाहिक लखनवी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मरसिया यारम चमन नज़्म को गुलजार इरम कर, ये जो मीर अनीस है ना शायर की तख्लीक है, यानी उसकी लिखी हुई है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। सवाल नंबर 24 में क्या पूछा गया है कि मरसिया के तमहीद को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आमद, ऑप्शन बी है रज़्म, ऑप्शन सी है छेरा, ऑप्शन डी है दुआ। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी मरसिया के तमहीद को चेहरा कहते हैं, है ना, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। सवाल नंबर 25 में क्या पूछा गया है कि मीर अनीस के एक हम असर शायर का नाम बताइए। हम असर कहते हैं हम उम्र, है ना, उनके ज़माने में जो शायर कहने वाले थे शेर, है ना, उस शायर का नाम बताइए। तो यहाँ ऑप्शन ए है मीर खलीक, ऑप्शन बी है मीर ज़ाहिक, ऑप्शन सी है मीर दबीर, ऑप्शन डी है मीर हसन। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी मीर अनीस के एक हम असर शायर का नाम मीर दबीर है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 26 में कि एक फूल का मजमून हो तो डैश डैश से बांधूं, खाली जगह को पूर कीजिए। ऑप्शन ए है सदरंग, ऑप्शन बी है गुलरंग, ऑप्शन सी है सौरंग, ऑप्शन डी है नारंग। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी एक फूल का मजमून हो तो सौरंग से बांधूं, यानी ऑप्शन सी, यानी सौरंग के जरिए से यहाँ क्या हो जाएगा भरा जाएगा, है ना, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है कि मीर अनीस किस सिन्फ शायरी के लिए मशहूर हैं। ऑप्शन ए है गज़ल, ऑप्शन बी है मरसिया, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है कसीदा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मीर अनीस जो है मरसिया सिन्फ शायरी के लिए क्या है फेमस है, मशहूर है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, सॉरी बी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका 2018 में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। सवाल नंबर 28 में जो आज की इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा गया है कि रिज्ज का ताल्लुक किस सिन्फ से है। ऑप्शन ए है मरसिया, ऑप्शन बी है गज़ल, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है कसीदा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी रिज्ज का ताल्लुक सिन्फ मरसिया से है, यानी ऑप्शन ए आपका इस क्या हो जाएगा यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अब आगे देखते हैं जो आज की इस क्लास का आखिर क्वेश्चन है। स्टूडेंट मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना आपसे हो सके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जितना हो सके आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे स्टूडेंट, है ना। और इसके अंदर जो आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए सही है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इसको टिक कर दें, तब आप चेक करें कि सही है कि गलत है, तो आपको याद हो जाएगा, फिर आप क़यामत की सुबह तक भी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पूछा गया है 29 में किसके मसाइब को शेर में कलम बंद करने का नाम रिवायती मरसिया है। ऑप्शन ए है शोहदाए सरहद, ऑप्शन बी है शहीदान आज़ादी, ऑप्शन सी है शोहदाए करबला, ऑप्शन डी है शोहदाए उल्फत। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी शोहदाए करबला के मसाइब को शेर में कलम बंद करने का नाम रिवायती मरसिया, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट यही तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र। कैसा रहा आज का ये क्लास। अगर स्टूडेंट आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अपना से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएंगे। तो स्टूडेंट फिर आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।